हमें कुछ बताएं। मेरा जो यात्रा है, कला यात्रा खास करके पेंटिंग से शुरू हुई। इंटर के बाद इसी क्षेत्र में बैचलर डिग्री किया, इसी क्षेत्र में मास्टर डिग्री किया, इसी क्षेत्र में नेट पास किया और अनवरत कलाकर्म में लगा रहा। चित्रकला मेरा मुख्य विषय है, लेकिन चित्रकला के साथ साथ मैं मूर्तिकारी भी करता हूँ, ग्राफिक कला भी करता हूँ और वाटर कलर, ऑयल कलर, टेम्परा, एक्रेलिक कलर इत्यादि विषयों पर काम करते रहता हूँ। तो सर, आप वुडकट पेंटिंग का जर्नी कैसे स्टार्ट किए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन की। वुडकट प्रिंटिंग पेंटिंग का ही एक भाग है जिसको ग्राफिक कला कहते हैं। ये पढ़ाई करते समय जब आदमी इंटर करने के बाद बैचलर डिग्री करता है तो उसमें एक विषय आता है। पहले तो ऑप्शनल विषय था, अब ये मुख्य विषय बन गया। तो उसमें सबसे पहले स्टेंसिल से काम शुरू होता था। पेपर को काट करके उसका फ्रेम बनाया जाता था, फिर उसमें कलर से प्रिंट किया जाता था और ऊपर जैसे जैसे आदमी ऊपर जाता है तो फिर वुड को काट करके वुड कट प्रिंट किया जाता है। उससे ऊपर बढ़ा जाता है तो लिनो आता है, एक लिनो सीट आता है, उसको काट करके प्रिंट किया जाता है। इसी तरह से उसके भी ऊपर अगर जाता है आदमी तो लिथो पत्थर आता है, उस पर चित्र अंकित करता है आदमी, फिर उसको मशीन से प्रिंट करके बनाता है। तो ये एक ग्राफिक कला की पार्ट है, छापा कला। तो भैया, वुडकट पेंटिंग को लेके आपकी योजना क्या थी? अर्पिता, आप भी किलकारी के ही एक पार्ट हैं और आपके जितने भी दोस्त हैं उन लोगों को लेकर के पहले दिन तो हम कुछ इसके सैद्धांतिक बातों को बताए थे कि ये कैसे आया, कहाँ से आया, क्या चीज़ है। इसके बाद फिर स्टेंसिल कटवाए, स्टेंसिल कटवा करके आप लोग उसको छापे, मज़ा तो आया है। इसके बाद फिर वुड कट प्रिंट करवाए और फिर उसको प्रिंट निकलवाए, इसमें भी आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो मेरा यही था कि बच्चों को खेल खेल में कुछ छापने की विधि, जो कि अभी बहुत ही ऑफसेट मशीन आ गया है, उसके पीछे का, ऑफसेट मशीन के पीछे का इतिहास को जान करके और छपाई का काम किया जाए, यही मेरा मेन उद्देश्य था। हम लोग को वुडकट पेंटिंग सिखाने के बाद आपके मन में क्या विचार है? आप देख रही थी कि हम वुडकट प्रिंटिंग सिखाने के साथ साथ आप लोगों को रोज़ एक नई कहानी कला से संबंधित और कलाकारों के जीवनी से संबंधित सुनाता था। ये इसलिए करता था कि किलकारी के बच्चों को एक कला के प्रति नई जुनून जगे, एक आग लगे, जो इस क्षेत्र में आगे जाना चाह रहा हो वो तेज़ी से आगे बढ़े। मेरा मेन उद्देश्य यही था कि जो कलाकार बनना चाहता है बढ़िया से कलाकार बने। तो भैया, हमारे सारे दर्शक अभी हमें देख रहे होंगे, तो सभी बच्चे को इस क्षेत्र में किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए और इस वुडकट पेंटिंग में क्या क्या बारीकियों की हमें ध्यान रखना चाहिए? ये वुडकट प्रिंट कौशल विकास का एक माध्यम है बच्चों में। जो बच्चे इस लाइन में जाना चाहते हैं या फिर निफ्ट की ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि वुडकट प्रिंट कपड़े पर ही होती है, कपड़े पर भी किया जाता है, कैनवास पर भी होता है, लेकिन खास करके कपड़े फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है डिज़ाइन का। तो इसमें यही ध्यान देना है कि हम जो ड्राइंग करते हैं लकड़ी पे और उसको काटते हैं, वो हमेशा उल्टा इमेज बन के निकलता है। तो उसको ध्यान में देते हुए हम जो भी ड्राइंग करें उल्टा ड्राइंग करें, ताकि पेपर पर उसका इमेज सीधा आवे। इस बात को ध्यान देना रहता है। सर, आपको हमारे बाल भवन में हमारे साथ कैसा लगा?
यहाँ आकर मैं भी तुम लोगों के साथ बच्चा बन गया हूँ। हम अपने उम्र को भूल गए हैं, पीछे छोड़ दिए। अब लगता है कि फिर से पुनः अपने बचपन में आ गए हैं और बच्चों के साथ बहुत मस्ती आया, काम करने में बहुत मज़ा आया। तो भैया हमारे बहुत सारे दर्शक हमें देख रहे होंगे, तो उनके लिए आपके पास कोई संदेश है? हाँ, संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि जो भी बच्चे अगर आर्ट के प्रति रुझान हो उनको, तो कृपया किलकारी में आएँ। यहाँ पे तरह तरह के हर तरह के फूल खिलते हैं। आर्ट में चित्रांकन है, ड्रामा है, संगीत है, गीत है, म्यूजिक है, कंप्यूटर है, हर तरह के यहाँ पे मतलब ये कहिए कि लगता है कि टेबल पे बहुत सारा पकवान परोसा गया है, जिसको जो खाना है वो खाए, ऐसा लगता है यहाँ आके। तो भैया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अब हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।